Good morning, students. I hope I'm audible. आवाज आ रही है? ऑडिबल हूँ? Students? Okay. नीलेश, do me one favor. uh, ये मीटिंग लिंक को क्लास ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो प्लीज. स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? Can you see controllable and uncontrollable cost on your screen? Controllable and uncontrollable cost. ओके, ये कॉस्ट है जो आपकी पुरानी वाली पीपीटी में नहीं था. पीपीटी क्लास ग्रुप में वापस अपडेट करके मैंने डाली है. कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, जिस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो उसको हम बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट. जो कंट्रोल हमारे बस में नहीं है, जिस कॉस्ट को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट. ठीक है. सो कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन से हैं? आप किस किस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो? लेबर को कंट्रोल कर सकते हो. लेबर बढ़ाओ, कॉस्ट बढ़ेगा. लेबर को कम कर दो, कॉस्ट कम हो जाएगा. राइट और रॉन्ग? राइट. लेबर को राइट इंक्रीज करोगे, जितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आप जितना इंक्रीज करोगे उतना वो कॉस्ट इंक्रीज होगा. जितना उनको कम करोगे उतना कम होगा. बोनस, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट हमारे हाथ में है. ठीक है. ये सारे कॉस्ट हमारे हाथ में है. मशीन की डिप्रिसिएशन, क्या इसको हम रोक सकते हैं? कैन इट बी कंट्रोल्ड? मशीन की डिप्रिसिएशन, राइट, मशीन के स्पेयर पार्ट में ब्रेक डाउन होना, उसको रिप्लेस करना, ये सारे कॉस्ट हम कंट्रोल नहीं कर सकते. राइट. इंश्योरेंस, राइट, इट कैन नॉट बी कंट्रोल. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंस, ओवरहेड एक्सपेंसेस यानी वो एक्सपेंसेस जो कॉस्ट से बाहर जा रहे हैं. ओवरहेड इसलिए उनको बोला जाता है. ठीक है. सो कोई कोई ओवरहेड एक्सपेंस जो डायरेक्ट होते हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल लेबर, राइट, आज आपका कुछ काम बढ़ गया है कंपनी में, और डेडलाइन पे आपको वो गुड्स को सेल कर देना है. ऑर्डर लिया हुआ है और अभी आपको वो काम जल्दी से निपटाना है. यू विल गेट इन मोर एम्प्लॉइज, आप ज्यादा लेबर लेके आओगे, या उसी लेबर को बोलोगे कि आप ओवर टाइम काम कर लो. राइट. सो देर यू हैव टू पे देम एक्स्ट्रा. सो ये जो एक्स्ट्रा पे किया आपने, ओवर टाइम उनको बोलने को बोला, तो वो ओवरहेड एक्सपेंसेस है. ठीक है. तो कैलकुलेट कर पाए, हाँ, कितने घंटे ज्यादा बोला लेबर को स्टे बैक करने का? 2 घंटे. इफ इट इज क्वांटिफाइड, उसको काउंट कर सकते हो. ठीक है. तो हम उसको बोलेंगे डायरेक्ट, दैट इज कंट्रोलेबल एक्सपेंस. ठीक है. आप से फॉर एग्जांपल ऑफिस में प्रिंट ले रहे हो, प्रिंटिंग पेज, प्रिंटर मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, काफी सारे पेजेस वेस्ट जा रहे हैं. दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे. राइट. सो सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन करना है यहाँ पे. कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो. यू कैन कंट्रोल द कॉस्ट विच इंक्लूड्स डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल. राइट. दो एग्जाम्पल दे देने हैं. कितने? दो मैक्सिमम. अनकंट्रोलेबल कॉस्ट विच वी कैन नॉट कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस. ठीक है. ठीक है. आपको 1 मार्क के टर्म में जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आए, जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसकी डेफिनेशन दे दो, सिंपल 1 लाइन वाली, और 2 एग्जाम्पल दे दो. आपको 1 फुल मार्क, जो 1 मार्क का क्वेश्चन है वहां पे फुल मार्क्स अलॉट हो जाएंगे. इज दिस क्लियर? ठीक है.
दूसरा एक था ऑप्टिमम साइज वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैंने बोला था कि मैंने वो आंसर पूरा आपको यहाँ पे पीपीटी में दे दिया है, राइट। सो दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, इनडायरेक्ट सॉरी इंटरनल इकोनॉमीज और ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं। वहां पे टेक्निकल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल, मार्केटिंग और रिस्क था, यहाँ पे भी वही 5 पॉइंट है, ठीक है। तो एज सच आप एक नया क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, ये हमने डिस्कस किया है, उसी में से इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर पूरा आपके पास है, सो आपको आंसर कहाँ पे है वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज दिस वाज डिस्कस, आई गेस इसको अभी ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एनीबडी, एनी क्वेश्चंस, कुछ पूछना है आपको? ओके, शैल आई मूव विथ फिफ्थ यूनिट? फिफ्थ यूनिट स्टार्ट कर दे, राइट। हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की, राइट। फिफ्थ यूनिट, शुड आई स्टार्ट? ओके, थैंक यू। ये भी पीपीटी आपके क्लास ग्रुप में है, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? ओके, राइट। सो हमने बात करी थी व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन है बायर और सेलर का। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? मार्केट स्ट्रक्चर इज अ कंपोजिशन ऑफ बायर एंड सेलर। कितने बायर्स, कितने सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जहां पे बायर और सेलर को इक्वल कहा जाता है, राइट। जितनी डिमांड है, जितने बायर है, उतनी सप्लाई है, ठीक है। इम्परफेक्ट में बायर ज्यादा है, सप्लायर कम है, राइट। तो कितने ज्यादा है, कितने कम है, उस फॉर्म पे पूरा 4 क्लासिफिकेशन है, राइट। अगर एक ही सेलर है और कितने सारे बायर है, मोनोपोली, राइट। एक सेलर ज्यादा बायर, 2 सेलर ज्यादा बायर, डिओपोली, ठीक है। फिर आता है वर्ड मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक यानी काफी सारे सेलर है, राइट। परफेक्ट के बाद का स्टेज, परफेक्ट में बहुत ज्यादा है, यहाँ पे काफी ज्यादा है, बहुत नहीं है पर काफी ज्यादा है। ओलिगोपोली में वेरी फ्यू, आप अपने हाथों की फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं इतने बायर्स हैं। तो ये आपको मैंने पूरा कैरेक्टरिस्टिक के साथ एक्सप्लेन किया था। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली, ठीक है। ये फीचर्स अच्छे से एग्जाम के लिए याद रखने हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये फीचर्स आएंगे, सो रिमेम्बर दिस चार्ट वेरी वेल। कोई क्वेश्चन है इसमें से? एनी क्वेश्चंस? राइट, प्योर कंपटीशन में काफी सारे सेलर है, मोनोपोलिस्टिक में मेनी, ओलिगोपोली में फ्यू, आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हो, और मोनोपोली जिसमें एक ही सेलर है। प्रोडक्ट्स कैसी होती है परफेक्ट कंपटीशन में? सेम, आइडेंटिकल। कैसी है? सेम, आइडेंटिकल, होमोजीनियस, स्टैंडर्डाइज्ड। ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखना। स्टैंडर्डाइज, आइडेंटिकल, होमोजीनियस, सेम, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंट, राइट, डिफरेंट है, राइट। कभी भी कोई भी दो कंपनी एक समान गुड्स नहीं दे सकती, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ही, राइट। सो देर इज डिफरेंशिएशन अपील। मोनोपोलिस्टिक अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तब बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा अलग है। सेम हैपेंस विद ओलिगोपोली, कुछ हद तक वो दिखाएंगे कि हमारा एकदम स्टैंडर्ड, ये सारे फीचर स्टैंडर्ड है, और ये जो फीचर्स है ना वो हमारे स्पेशल है। सो मोनोपोली में, सॉरी, ओलिगोपोली में क्या करेंगे? थोड़ा स्टैंडर्ड अपील से मार्केट करेंगे और थोड़ा हमारा प्रोडक्ट थोड़ा अलग है, ऐसा करके मार्केट करेंगे, राइट, उसको सेल करेंगे। मोनोपोली कंपटीशन में,
राइट, बहुत यूनिक है क्योंकि एक ही बंदा है जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट, देयर इज ओनली वन सेलर हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट। सो उसके जैसा और कोई प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, नो सब्सटीट्यूट अवेलेबल, नो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। ठीक है। नेक्स्ट था, नेक्स्ट था कंट्रोल ऑन प्राइस, राइट। प्योर कंपटीशन में सबकी प्रोडक्ट सेम है तो ऑल्टरनेटिव आप कोई भी लो, तो यहाँ पे किंग कौन है, राइट। इन ओके, प्राइस जो है वो क्या है, जो कस्टमर बोलेगा वो प्राइस आपको लेना पड़ेगा। सबका प्रोडक्ट सेम है, जो कस्टमर भी, राइट, जो प्राइस, राइट, एज प्रोडक्ट इज सेम द प्राइस विल रिमेन सेम, राइट। सो प्राइस कैसे डिस्कवर होती है, परफेक्ट कंपटीशन में हमने बात करी थी, डिमांड और सप्लाई इक्वल है, सो उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाता है। प्योर कंपटीशन में, राइट, आप प्राइस लेते हो एज अ सेलर, योर प्राइस टेकर, आप प्राइस बना नहीं सकते। कौन प्राइस बनाएगा, डिमांड और सप्लाई का फोर्स, राइट। सो डिमांड सप्लाई फोर्स विल मेक द प्राइस, डिमांड सप्लाई फोर्स विल मेक द प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन, और इस प्राइस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। गॉट इट, दैट प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अगर आप बता पाओ कि आपका प्रोडक्ट अलग है, देन यू कैन सेट द प्राइस, राइट। तो वहां पे आप प्राइस प्रोपोगेट कर सकते हो। पर ज्यादातर एज नंबर ऑफ बायर्स आर, सॉरी, नंबर ऑफ सेलर्स काफी सारे हैं, राइट, यू कैन नॉट मेक द प्राइस, राइट। सो वहां पे कॉम्बिनेशन होगा। ओलिगोपोली में अगर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, इंटरनल कॉर्पोरेशन अच्छा है, राइट। कोल्यूजन, कोल्यूजन का मतलब क्या है, राइट, 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में हो सकता है, व्हाट इज कोल्यूजन। कोल्यूजन इज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। कॉपरेशन, कॉपरेशन अमंग द नंबर ऑफ फर्म्स, जैसे हमने कल एग्जाम्पल डिस्कस किया था सॉफ्ट ड्रिंक्स का। ठीक है। मोनोपोली में प्राइस आप बनाते हो, यू आर प्राइस मेकर, सो आपके पास पूरा कंट्रोल है रिगार्डिंग द प्राइस। मोनोपोली में एंटर होना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। सो बैरियर टू एंट्री मोनोपोली में सबसे हाईएस्ट है, ओलिगोपोली में सिग्निफिकेंट। अगर आप अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा के एंटर कर सको तो कर पाओगे, वरना वहां पे भी डिफिकल्ट काफी है। जैसे रिलायंस का एग्जाम्पल हमने लिया था, ठीक है ना, डेटा पैक, राइट, अलग अपील करके आए तो एंटर कर पाए, वरना एंटर करना ओलिगोपोली में भी कैसा है, डिफिकल्ट। मोनोपोलिस्टिक में रिलेटिवली इजी है, और प्योर में इट इज वेरी इजी, नो बैरियर। ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन यानी कि प्राइस पे कंपटीशन नहीं है, तो कंपटीशन किस पे है, क्वालिटी पे है, आफ्टर सेल सर्विस पे है, राइट, कस्टमर लॉयल्टी पे है, कस्टमर प्रेफरेंस पे है। तो नॉन प्राइसिंग कंपटीशन कहाँ पे होता है, मोनोपोलिस्टिक में और ओलिगोपोली में। परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता है, राइट, मोनोपोली में भी नहीं होता है। कहाँ पे होता है नॉन प्राइसिंग कंपटीशन सबसे ज्यादा, इट हैपेंस इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड उसके बाद ओलिगोपोली, सबसे ज्यादा मोनोपोलिस्टिक में आएगा। एग्जाम्पल्स आपको दिए थे सो दैट आपको याद रहे कंपटीशन। ठीक है। सो आई एम गोइंग अहेड अभी, इक्विलिब्रियम, राइट, इसमें चार्ट है, तो ये मैं कल जब सेशन लूंगी इन द क्लास, राइट, तब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा के ये टॉपिक को लूंगी, बिकॉज ये टॉपिक में चार्ट समझना बहुत जरूरी है, राइट। सो अभी आपकी मोबाइल की स्क्रीन में आपको चार्ट इतने अच्छे से नहीं दिखेंगे, सो ये टॉपिक हम कल की क्लास में लेंगे, राइट। आज हम बात करेंगे दो और फैक्टर्स की, एक तो ये जो था नॉन प्राइसिंग कंपटीशन। ठीक है। कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन, ये 4 मार्क्स और 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है,
What is non-price competition? A competition which is not on the basis of price, but it is on the basis of other factors like branding, customer loyalty, product design, advertisement. ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो प्राइस नहीं है, अदर देन प्राइस फैक्टर है. क्लियर? कहाँ पे ये अप्लाई होता है? तो जैसे मैंने बोला, मोनोपोलिस्टिक में और ओलिगोपोली में. ओलिगोपोली में अगर आप नॉन प्राइस कंपटीशन ज्यादा रखोगे तो क्या होगा? वो कार्टेल फॉर्म नहीं होगा. वो जो यूनियन आप बनाते हो ना, राइट, वो आप नहीं बना पाओगे क्योंकि कंपटीशन है. कंपटीशन है मतलब कॉपरेशन नहीं है, राइट. बट यहाँ पे जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल लिया था, व्हाट डिड दिस से कि हम प्राइस पे compete नहीं करेंगे, हम compete करेंगे अपनी क्वालिटी पे और कस्टमर लॉयल्टी पे, राइट. सो नॉन प्राइसिंग कंपटीशन कैसे डिजाइन होता है, राइट? एक तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स, आपकी गुड्स कैसी बनाते हो, राइट? उसका कलर कैसा है, उसकी साइज कैसी है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, मतलब गुड्स की डिजाइन और गुड्स की क्वालिटी. पहला फैक्टर. ये 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम, फाइनल एग्जाम में हो सकता है. ठीक है. सो व्हाट इज इट? आपके गुड्स की क्वालिटी क्या है, फीचर्स क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है. जैसे टीवीएस स्कूटी की बात करें, टीवीएस स्कूटी को उन्होंने अच्छे से फीमेल मार्केट में लॉन्च किया. क्यों? उसमें कलर अपील डाल दी. आप जो बोलेंगे वो कलर का स्कूटर बन जाएगा. जो एक्टिवा में नहीं था, जो 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 दूसरी ब्रांड्स में नहीं था, वो सिर्फ टीवीएस ने दिया. गॉट इट? सो इट इज अबाउट प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का कलर, उसकी साइज, उसका टेस्ट, राइट, उसका टेक्सचर सॉफ्ट है, हार्ड है. ठीक है. बेस्ड ऑन दैट यू विल डिफरेंशिएट, आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करोगे. सो नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या है, आप प्रोडक्ट को अलग है ऐसा करके सेल कर रहे हो. दूसरा है सर्विस लेवल. आप कैसी सर्विसेज दे रहे हो कस्टमर को, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है. ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज का चार्ज कर रहे हो, फ्री में दे रहे हो, राइट? व्हाट इज इट अबाउट? कितने टाइम तक फ्री सर्विसेज है, राइट? कस्टमर ने कॉल किया, उसकी कितने टाइम के बाद आप गुड्स को पहुंचा रहे हो. जैसे यूएस पिज्जा और ये पिज्जा हट वाले हैं, दे से 20 मिनट्स में हम पिज्जा आपको पहुंचा देंगे. सो व्हाट इज दैट? सर्विस लेवल, स्पीड ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस. सर्विस सेंटर है या नहीं है, बेस्ड ऑन दैट आप अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे. इज दिस क्लियर? ये 2 पॉइंट क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स और सर्विस लेवल, राइट. दूसरा है लोकेशन, राइट. जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे मिलता है, नजदीक में मिलता है या दूर मिलता है, हर एक जगह पे मिलता है या किसी किसी जगह पे मिलता है. जैसे से फॉर एग्जांपल, जब ये मोबाइल फोन दिस टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी जब लॉन्च हुई, उसके बाद रिचार्ज जो हम हर महीने कराते हैं, उसके लिए हमें चाहिए था कि हमारे घर के पास कोई रिचार्ज वाला हो. ठीक है, तो फिर हमने देखा ये सोडा वाले की दुकान, प्रिंटिंग वाले की दुकान, ग्रोसरी शॉप की दुकान, सब जगह पे क्या मिलने लगा? रिचार्ज वाउचर्स. है कि नहीं, राइट? ग्रोसरी शॉप वाला भी मोबाइल रिचार्ज कर दे रहा है, स्टेशनरी वाला भी मोबाइल रिचार्ज कर दे रहा है, प्रिंटिंग वाला भी मोबाइल को रिचार्ज कर दे रहा है, राइट. सो वहां पे क्या हुआ, राइट, वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा. क्यों बिकेगा? क्योंकि वो बहुत नजदीक में मिलता है, लोकेशन ऑफ सेल्स नजदीक है. ठीक है, उसको सर्विस कराना, रिपेयर कराना हो तो वो नजदीक में है, दूर नहीं है. इज दिस क्लियर? यस और नो? राइट. लोग जो मारुति की कार को ज्यादा प्रेफर करते हैं, व्हाट इज वन ऑफ द रीजन? सर्विस लोकेशन आपको आराम से मिल जाएगा, नजदीक मिल जाएगा. इजंट इट? सो लोकेशन ऑफ सेल, सेल कहाँ पे कर रहे हो उसको, कन्वीनियंस स्टोर, कितना नजदीक है वो स्टोर. लास्ट वन, ऐसे कर रहे हो. ठीक है, कौन सी सेलिब्रिटी को ले रहे हो, कैसे ब्रांडिंग कर रहे हो, राइट? क्या कोई ऑफर के साथ ब्रांडिंग कर रहे हो,
ऑल दैट आप किस तरह से ब्रांडिंग करते हो, राइट। सो एडवर्टीजमेंट में मैसेज क्या है, सेलिब्रिटी क्या है, एडवर्टीजमेंट का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, राइट। बेस्ड ऑन दैट यू कैन सेल एंड यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? 4 पॉइंट्स। लोकेशन ऑफ सेल और एडवर्टाइजिंग इमेज जो ब्रांडिंग को हाईलाइट करता है। किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड करना है, ब्रांड करना यानी लोगों के दिमाग में उसका घर करना है, तो क्या किससे कर सकते हैं? एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? तो यही सारे 4 पॉइंट्स यहाँ पे है। कस्टमर लॉयल्टी को सर्विस लेवल के साथ जोड़ दिया है, प्रोडक्ट डिजाइन को जोड़ दिया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स के साथ, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग, राइट, 4th पॉइंट, ठीक है। एनी क्वेश्चंस इन दिस? नॉन प्राइसिंग कंपटीशन, ओलिगोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एनी क्वेश्चंस? क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालो क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। 4 मार्क्स में आए तो आपको सिर्फ एक एक लाइन इसको एक्सप्लेन करने में लिखनी है। ज्यादातर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। पहला, एडवांटेज, नॉन प्राइस कंपटीशन को करके आपको क्या फायदा मिलता है? पहला, अगर आपका प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें वैरायटी बहुत है, ठीक है, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें वैरायटी बहुत है, तो आपके लिए उसको कस्टमर के सामने उसको प्रेजेंट करना, एक प्रेफरेंस डेवलप करना बहुत इजी रहेगा। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कोलगेट की, ठीक है, कोलगेट नमक आता है, कोलगेट चारकोल आता है, कोलगेट नीम आता है, कोलगेट जेल आता है, काफी सारे वेरिएंट आते हैं। पेप्सोडेंट में क्या इतने वेरिएंट आते थे? पेप्सोडेंट में क्या इतने सारे वेरिएंट आते थे? इतनी सारी डिफरेंट प्रोडक्ट क्वालिटी टूथपेस्ट में आती थी? यस और नो? यस और नो? नो, ठीक है। सो क्या हुआ, अगर आपको आयुर्वेदिक चाहिए तो कोलगेट में वो भी है, अगर आपको जेल चाहिए तो वो भी है, क्रिस्टल चाहिए तो वो भी है, राइट। सो सारे कंपटीशन को कट कर दिया बाय कमिंग अप विद मोर वेराइटी, राइट। सो हम कोलगेट को प्रेफर क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द वेराइटी, बिकॉज ऑफ द ब्रांड इमेज, ठीक है। नेक्स्ट, बेटर क्वालिटी, अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो प्राइस अगर ज्यादा होगी तो भी आपको कस्टमर मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला हिटाची का एग्जाम्पल, क्वालिटी अच्छी है, बेटर सेल सर्विसेज भी है, राइट। सो क्वालिटी और सर्विस जहां पे भी अच्छी है वहां पे प्राइस ज्यादा हो या कम हो, राइट, आप अपनी क्वालिटी को हाईलाइट करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट लाइक एमवे, एमवे एमवे कंपनी का नाम सुना है? एमवे का जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है बहुत हाई है, वेरी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, राइट। सो वहां पे क्या है कि अगर प्राइस ज्यादा है तो भी आपको क्या मिल रहा है? कस्टमर मिल रहे हैं, राइट। कॉम्पिटिटर्स है उसको आप, राइट, अपना बिजनेस इतना अफेक्ट नहीं होता है कॉम्पिटिटर से। सो यू विन द कंपटीशन, आप कंपटीशन को जीत सकते हो बिना लड़े हुए, राइट, बिना अपनी प्राइस, बिना अपने प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज करे हुए, राइट। सो इट इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। जैसे हिटाची का भी एग्जाम्पल मैंने दिया था, हिटाची में क्या हुआ कि हिटाची जब इंडिया में लॉन्च हुआ, राजकोट में भी अगर मैं बात करूं, राइट, सो एज आई सेड इट इज वन ऑफ द प्रिफर्ड ब्रांड,
पर वहां पे लोग हिटाची, यहाँ पे यू विल नॉट सी हिटाची इन मेजोरिटी ऑफ पीपल्स हाउस। आप किसी के घर पे जाओगे, आपको सैमसंग का ही वॉशिंग मशीन या फ्रिज मिलेगा देखने को, टेलीविजन देखेगा। हिटाची आप बहुत कम देखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है। तो हमें लगता है सर्विस सेंटर नहीं है, ये बिगड़ गया, ये वो, पर लोगों को पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ही इतनी अच्छी होती है कि इसमें बिगड़ने वाली बात ही बहुत कम आती है। एंड इवन इफ इट इज राइट, कभी ऐसा हुआ कि प्रोडक्ट बिगड़ गया, राइट, होता ही नहीं है, पर कभी ऐसा हुआ तो भी राइट, जापान बेस्ड कंपनी है, इमीडिएटली उसको आप कंप्लेन नंबर पे कंप्लेन रजिस्टर करो, राइट, आप को जल्द से जल्द सर्विसेज वो दे के वो प्रोडक्ट ठीक करके दे देंगे। बहुत कम सर्विस की जरूरत होती है। सो देर इवन राइट, कॉम्पिटिटर्स कितना भी फोर्स कर ले, पर उसकी क्वालिटी और सर्विसेज को देख के कस्टमर लॉयल रहेगा। कॉम्पिटिटर आपसे जीत नहीं पाएगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ाओ। लोगों के बीच में आप जब भी अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करो, उसको इस तरह से प्रेजेंट करो कि वो आपके प्रोडक्ट को अच्छे से जाने। द मोर कस्टमर नोज अबाउट द प्रोडक्ट, दे विल बी मोर लॉयल टू द प्रोडक्ट। जैसे डेटॉल करता है, डेटॉल टॉक्स अबाउट वेरियस फीचर्स ऑफ राइट, कि डेटॉल के किस तरह से यूज करते हैं, उसके क्या फायदे हैं, वो कैसे बनता है, राइट। सो जितना नॉलेज हमारे पास प्रोडक्ट को लेके ज्यादा रहेगा, उतना हम उसको प्रिफर करने लगेंगे। ठीक है। सो एडवांटेज ये सारे हैं कि प्राइस को लेके compete नहीं करना पड़ेगा, क्वालिटी पे ध्यान दो, सर्विस पे ध्यान दो, कस्टमर पे ध्यान दो, राइट। प्राइस कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज, प्राइस इंक्रीजेस, राइट, ये कस्टमर के लिए डिसएडवांटेज होगा, राइट। कंपनी अगर प्राइस बढ़ाती है बाय सेइंग कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो अल्टीमेटली कस्टमर को ज्यादा पे करना पड़ेगा। अनवांटेड परचेसेस, राइट, बहुत अच्छे से ब्रांडिंग कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देख के अट्रैक्ट हो रहा है, उसको लेना नहीं है फिर भी आपका प्रोडक्ट ले रहा है। अभी वो प्रोडक्ट बजट में नहीं है, अभी वो प्रोडक्ट प्रायोरिटी में नहीं है, अभी उसको लेने की जरूरत भी नहीं है, बट द वे द प्रोडक्ट इज मार्केट, वो मन करता है कि ये प्रोडक्ट ले लो। सो अनवांटेड परचेस, ये जो सारे डिसएडवांटेज है ना, वो कस्टमर के साइड से है। एडवांटेज है वो किसको है? कंपनी को है। डिसएडवांटेज किसको है? कस्टमर को है। ठीक है, हम एडवर्टीजमेंट को देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे, ब्रांडिंग अपील को देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे, अभी लेने की जरूरत नहीं है फिर भी ले लेंगे, अननेसेसरी एक्सपेंसेस में हम चले जाएंगे, राइट। नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड जनरेटेड, जिस चीज की जरूरत ही नहीं है उस चीज की डिमांड जनरेट होने लगती है। जैसे लिवॉन जब मार्केट में आया, लिवॉन हेयर सिरम, तो उस टाइम पे जरूरत ही नहीं थी। आई मीन इट वॉज अ हिडन नीड। हमने मांगा नहीं था कि हमें ऑयल का ऑल्टरनेटिव चाहिए या हेयर जेल का ऑल्टरनेटिव चाहिए, पर ये जब मार्केट में आया, इमीडिएटली लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दी। तो जिस चीज की डिमांड नहीं है ना, वो डिमांड भी ये लोग जनरेट कर देते हैं, वो जरूरतें भी वो जनरेट कर देते हैं, और हमें लगता है कि हाँ, लिवॉन से बाल अच्छे रहते हैं, लेट अस गो एंड बाय इट, राइट। सो अननेसेसरी परचेज हो जाता है, डिमांड किस चीज की इंक्रीज हो जाती है, प्राइस भी इंक्रीज कर सकते हैं वो बाय सेइंग कि हम अलग है, हमारा प्रोडक्ट अलग है, हमारा सर्विस अलग है, और अल्टीमेटली वो प्राइस चुकानी किसको पड़ेगी? कस्टमर को। ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। 4 मार्क्स की वेटेज। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? राइट, ओलिगोपोली ये थियरी है, सो इसको हम थोड़ा ले लेते हैं आज डिस्कशन में। जैसे बोला, नॉन प्राइसिंग कंपटीशन किसको अफेक्ट करता है, कहाँ से कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर से आता है? सो वो आता है मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली से। ओलिगोपोली हमने बात करी थी, कितने बायर्स हैं, सॉरी कितने सेलर्स हैं ओलिगोपोली में? आंसर मी वेरी फास्ट। कितने बायर्स होते हैं ओलिगोपोली में?
कितने सेलर्स होते हैं ओलिगोपोली में? सेलर्स ज्यादा कम फ्यू। ओके, एवरीबॉडी अग्रीज? नहीं द्रुति, मोनोपोली में एक होता है, ओलिगोपोली में कितने होते हैं? फ्यू। आप अपनी उंगलियों फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हो, ठीक है? हाँ, सो ओलिगोपोली में नंबर ऑफ फर्म्स आर स्मॉल, जिसको काउंट कर सकते हो। काफी सारी कंपनी ऐसी होगी जो एक दूसरे के कोलैबोरेशन में काम करेगी, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके प्राइस सेट करेगी, क्वांटिटी सेट करेगी, जैसे कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लिया था, ठीक है? ओलिगोपोली कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है? तो लीगल, मैंने बोला लीगल कंसिडरेशन होता है ओलिगोपोली में, जब कंपनी मर्ज होने लगे, जॉइंट वेंचर में कन्वर्ट हो जाए, जैसे वोडाफोन और आइडिया का एग्जांपल दिया था, रिमेंबर? वोडाफोन और आइडिया का एग्जांपल दिया था आपको, राइट? किसी ने देखा नेट पे डाल के गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या था? अच्छे से वो पूरा जॉइंट वेंचर जब हुआ दोनों के बीच, राइट, वोडाफोन और आइडिया के बीच, तब गवर्नमेंट ने बहुत इंटरवेन किया था, क्योंकि कंपटीशन घटाना यानी वो दो लोगों की पावर को बढ़ाना। वो दो से एक हो गए, मतलब वो मार्केट में बहुत रूल करेंगे। वोडाफोन यूजर्स भी काफी थे, आइडिया के यूजर्स भी काफी थे। अभी पूरी मार्केट शेयर दो कंपनी जो एक हो गई उसके नाम पे चली गई। सो लीगल इंटरवेंशन काफी होंगे, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी। अभी देखो, वीआई जब वो हो गया, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया, अभी वो आराम से जियो के लेवल की टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का कैपिटल लगेगा, इजंट इट? बोथ द कंपनीज का कैपिटल एक हो गया है, कैपिटल बढ़ गया है, मार्केट साइज बढ़ गई है, नंबर ऑफ कस्टमर अभी दो कंपनी के इकट्ठा करोगे काफी बढ़ गए, राइट? सो काफी सारे लीगल टेक्निकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेनिफिट इनको मिल जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट? गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करेगी, राइट? अगर ये एमसीक्यू हो सकता है, गवर्नमेंट ट्राइज टू एनकरेज और डिस्करेज ओलिगोपोलिस्टिक, डिपेंड्स ऑन द नीड, ठीक है? जैसे टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट ने डिस्करेज किया, एजुकेशन हो तो गवर्नमेंट एनकरेज करेगी, टेक्नोलॉजी हो तो गवर्नमेंट एनकरेज करेगी, राइट? सो गवर्नमेंट हमेशा ओलिगोपोली में बीच में आएगी, मोनोपोली में बीच में आएंगे। परफेक्ट में गवर्नमेंट विल नॉट कम, परफेक्ट कंपटीशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है ही नहीं, गवर्नमेंट आएगी ही नहीं। डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेंगे प्राइस क्या होगी। गवर्नमेंट कहां पे आएगी? ओलिगोपोली में और मोनोपोली में। कहां पे इंटरफेयर करेगी? ओलिगोपोली में और मोनोपोली में। सो ये रिमेंबर, रिमेंबर दिस, ठीक है? एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है इसको, राइट? अभी देखो ओलिगोपोली में क्या होता है, ओलिगोपोली में तीन तरह की कंडीशंस होगी, ठीक है? कंपटीशन जो है ना वो तीन लेवल पे होगा। एक होगा प्राइस को स्टेबल कर दो और नॉन प्राइसिंग कंपटीशन में जाओ। क्या करेंगे? प्राइस को स्टेबल कर देंगे। स्टेबल प्राइस, प्राइस से चेंज नहीं होगा कुछ, प्राइस के साथ नो चेंज, स्टिक विद द प्राइस, प्राइस कोई चेंज नहीं करेगा। जैसे मैंने बात करी 200 ml ऑफ कोल्ड ड्रिंक, सबका प्राइस सेम 20 रुपीज, कोई प्राइस चेंज नहीं करेगा, कोई क्वांटिटी चेंज नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? क्वालिटी को एनहांस करोगे, क्वालिटी के बेस पे कंपटीशन करोगे, कस्टमर लॉयल्टी के बेस पे कंपटीशन करोगे, सर्विस के लेवल पे कंपटीशन करोगे। समझ में आया? ठीक है? अगर एक कंपनी प्राइस घटाएगी तो सारी दूसरी कंपनी क्या करेगी? दे विल कम डाउन टू द प्राइस, ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल अगर पेप्सी ने प्राइस घटा के 15 रुपीज कर दिया, 200 ml का 15 रुपीज, कोको कोला विल ऑल्सो डू दैट, थम्स अप विल ऑल्सो डू दैट। समझ में आ रहा है? यहां पे मैंने एग्जाम्पल दिया है एयरलाइंस का, कि एयरलाइंस भी कैसी है? ओलिगोपोली फर्म है। कैसी फर्म है एयरलाइंस? इंडियन एयरलाइंस, राइट, जेट, राइट, स्पाइस,
अभी ठीक है? इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। सो स्टेबल प्राइस क्या है? जो भी डिसाइड करेंगे हम म्यूचुअली, हम उस प्राइस को स्टेबल कर देंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल, पुणे इज नोन एज आईटी हब। पुणे और बेंगलोर को हम जानते हैं आईटी हब के लिए। सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज पुणे और बेंगलोर में है कि नहीं? राइट। तो पुणे का जो आईटी सेक्टर है, वहां पे वो लोग सैलरी का भी ये कर देते हैं कि एम्प्लॉयज की सैलरी भी म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं, सो दैट एम्प्लॉय एक कंपनी से दूसरी कंपनी में प्राइस, यानी कि सैलरी को लेके ना चला जाए। सो स्टेबल प्राइस, जो प्राइस कोको कोला रखेगा वही थम्स अप और पेप्सी रखेगा। जो प्राइस एयर इंडिया रखेगी वही प्राइस स्पाइस जेट और दूसरी इंडियन कंपनीज रखेगी। जो प्राइस वोडाफोन और आइडिया ने रखा वही प्राइस दूसरे फॉलो करेंगे। ऑलमोस्ट क्लोजर प्राइस, स्टेबल प्राइस। राइट। सो तीन कंडीशन होती है प्राइस को लेके ओलिगोपोली में। पहली कौन सी कंडीशन है? स्टेबल प्राइस। कब पॉसिबल होगा? जब अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर है? दूसरा है पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है एवरीवन? ओके। दूसरा पॉइंट है जिसको बोलते हैं प्राइस वॉर, और इसको बोलते हैं गेम थियोरी। जैसे गेम खेलते हो वैसे कंटिन्यूअसली आप क्या करोगे? प्राइस के साथ खेलोगे। यू विल कंटिन्यूअसली चेंज द प्राइस टू विन द मार्केट। ठीक है? तो प्राइस यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगी। जैसे जैसे रिस्क चेंज होगा बिजनेस का, प्राइस चेंज होगी। अगर आपको लगा अरे बाप रे कॉम्पिटिटर तो बहुत स्ट्रांग हो गया है, मैं तो मार्केट से बाहर चला जाऊंगा, कस्टमर मेरी प्रोडक्ट लेते ही नहीं है, आप इमीडिएटली प्राइस को रिड्यूस कर दोगे। तो कॉम्पिटिटर के जितने भी वो है वो सब आपके पास आ जाएंगे प्रोडक्ट लेने को। राइट। सो आप कंपटीशन देखोगे और आप डिसाइड करोगे मुझे प्राइस घटा के रखनी है। अगर मेरे पास स्टेबल कस्टमर है, मेरे कस्टमर बहुत ही ज्यादा लॉयल है, तो मैं प्राइस बढ़ा भी सकता हूं। आई कैन इंक्रीज माई प्राइस। सो दूसरा पॉइंट है प्राइस वॉर। प्राइस से लेके कंपटीशन को जीतना। राइट। बढ़ा के जीत सकते हो, घटा के जीत सकते हो। व्हेन यू इंक्रीज योर प्राइस क्या होता है? जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो हमें क्या लगता है? राइट। से फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में जब भी किसी शेयर की प्राइस बढ़ती है तो हमें क्या लगता है? कंपनी अच्छी है कि नहीं? सेम में अगर कोई कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है तो हमें क्या लगेगा? क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ब्रांड बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी वैल्यू देता होगा। वी ऑलवेज फील हाई प्राइस हाई क्वालिटी, है कि नहीं? क्या लगता है हमें? हाई प्राइस हाई क्वालिटी। सो हाई प्राइस हाई क्वालिटी अगर कस्टमर है तो करो ये। राइट। आपको और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे हम सप्लाई में बोलते हैं, सप्लायर इज रेडी टू सप्लाई मोर व्हेन द प्राइस इज हाई। ठीक है? सो प्राइस वॉर यानी कंटिन्यूअसली प्राइस के साथ खेलना, गेम थियोरी। राइट। गेम थियोरी किस में आती है? तो प्राइस वॉर ओलिगोपोली में आती है। अगर आपको क्वेश्चन आए एमसीक्यू में, गेम थियोरी कहाँ पे आती है? प्राइस वॉर ओलिगोपोली में। राइट। तो आप प्राइस को बढ़ाओ, प्राइस को घटाओ या उसको स्टेबल रखो, डिपेंड्स ऑन मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन कैसा है उसके बेस पे आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। ठीक है? लास्ट वन, कोल्यूशन फॉर हायर प्राइस। सबको चाहिए कि चलो अभी प्राइस बढ़ाते हैं। अगर एक कंपनी प्राइस बढ़ाएगी तो क्या होगा? कस्टमर उसको छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। यस और नो? अगर सच में आपको लॉन्ग टर्म प्राइस का बेनिफिट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सब एक साथ डिसाइड करेंगे। अगर आपको पता हो वेजिटेबल मार्केट में आप जाओ, वहां पे भी सारे जो ये शाक भाजी बेचने वाले होते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं रोज कि कोई प्राइस कम नहीं करेगा, इतने बजे के बाद ही प्राइस कम होगा, तब तक प्राइस ज्यादा लेना है। राइट। अगर किसी ने कम दाम पे उस दिन बेची सब्जी,
एट द एंड ऑफ द डे वो फंस जाएगा। ये जो पूरा उनका यूनियन होता है वो उसको परेशान करके रख देगा। राइट। तो अगर ये सब्जी वाले जो है, अगर उनको चाहिए कि हम आज ज्यादा दाम पे ही सब्जी बेचेंगे, व्हाट दे विल डू, म्यूचुअली म्यूचुअली क्या करेंगे, एसोसिएशन बनाएंगे, कॉपरेशन बनाएंगे, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करके, एक दूसरे के साथ बैठ के सलाह मशवरा करके एक हाई प्राइस सेट कर देंगे। सो जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट के लिए ज्यादा प्राइस सेट करनी है, या उस कंपनी के रॉ मटेरियल जो है उसकी प्राइस बढ़ रही है, सो कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट घट रहा है, एंड यू वांट टू इंक्रीज योर प्राइस, क्या करोगे, सबके साथ मिलके बैठ के कॉपरेशन से डिसाइड करोगे ये आउटपुट होगा और ये प्राइस होगी, लेट अस इंक्रीज इट। ठीक है, ये पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, दे डू दिस। इसको क्या बोलते हैं, कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव यानी कॉपरेट करना। क्या बोलते हैं इसको, कोल्यूसिव ओलिगोपोली, कॉपरेट करके प्राइस को बढ़ाना और प्राइस और क्वांटिटी को डिसाइड करना। ठीक है। दूसरा फॉर्म है नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली, मतलब कॉपरेट नहीं करेंगे, नॉन कोल्यूसिव। कोल्यूसिव यानी कॉपरेट करना। ठीक है। दूसरा क्या है ऑपोजिट टू इट, नॉन कोल्यूसिव, कॉपरेट नहीं करेंगे, हम compete करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, जो मुझे ठीक लगेगा उस प्राइस पे मैं बेचूंगा, nobody can stop पे। राइट। सो थर्ड में प्राइस दो टाइप की होती है। अगर आपको प्राइस बढ़ाना है, गो विद कोल्यूसिव ओलिगोपोली, म्यूचुअली डिसाइड करो सो दैट सबको फायदा हो। अगर आपको कंपटीशन में ही रहना है तो आप क्या करोगे, नॉन कोल्यूसिव, अपनी प्राइस खुद डिसाइड करोगे। यू विल गो टू पॉइंट नंबर 2। राइट। कोल्यूशन फॉर हायर प्राइस, प्राइस बढ़ाना है तो मेजोरिटी रखनी पड़ेगी। अगर कंपटीशन नहीं करना है तो पॉइंट नंबर 2, प्राइस वॉर, ठीक है। क्लियर है ये। फर्म्स बिहेवियर अंडर ओलिगोपोली। कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? एनी क्वेश्चंस? शुड वी कंक्लूड सेशन हियर? क्लियर है इतना? लेट कमर्स जितने भी आए हैं, आई एम सॉरी, आई विल नॉट गिव अटेंडेंस। अखिल, निहिया, राज, संगीता, निहिया, आई एम सॉरी यू वर लेट, आई कैन नॉट गिव अटेंडेंस। निहिया, राज, संगीता, जुगल, दीप, रिद्धि, रिद्धि, वेट प्लीज, लेट्स गो लाइन बाय लाइन। जुगल, दीप, गौतम, जानवी, रेनेश, डेमिन, भावेश, हेमाद्री, मिलन, जानवी अगेन ज्वाइनिंग लेट एवरी डे, मिलन, पार्थ, आई कीप ट्रैक कौन लेट है, जीत, हार्दिक, हर्षित, मोइन, ध्रुति, योगदीप, अनिक, पार्थवी, किशन, मिताली, रौनक, रौनक, अभिषेक, रिद्धि, पार्थ, हिरेन, पार्थ, हिरेन,
रोहन, दर्शन, जगमाल, केतन, विशाल, यशपाल, रौनक, साधुक, दर्शित, बृंदा, प्रणव, राजवीर, अनु सिंह, ध्रुविन, ईशा, जॉइन ऑन टाइम, उत्तम, तीर्थ, नीलेश, Nihi, I have given attendance. Okay, don't worry, but please see to it that everyone, it's not applied only to one student, it is applied to everyone. Please join session on time. Nilesh, Vaibhav, Ghanshyam, Devangi, Ethan, same applies to you. Right, last minute पे join करके फिर attendance भी last में डालते हो. हर्ष, यश, सोलंकी, रोहन, यश बख्तरिया, रजीत, राजा, ध्रुव, विवेक, Krish, first day, your second day to the class. That too, you have joined so late, almost after 20 minutes. Raviraj, Anjali, Jay, Kuldeep, Mirik, Jay, you're there. Karan, Heaven, Siddharth, Heaven, Siddharth. Rest of the students, you may leave for your next class. Thank you.